सुप्रभात मित्रों, सेठिया क्लास के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम हमारा कारक नंबर 2 कर्म कारक यह पढ़ेंगे। इसका पहला कारक कर्ता कारक हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक कारक को समझाऊंगी। आइए आज हम दूसरा कारक लेते हैं। तो यह कारक शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है यह मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कर्म जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया पहचाननी है सबसे पहले हमको। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, रमा पुस्तकम पठती। इसमें क्रिया है हमारी पठती, पढ़ती है। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी पुस्तक पर पड़ रहा है। तो यहाँ कर्म क्या हुआ है, पुस्तकम, यही हमारा कर्म है। एक और परिभाषा के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि कर्ता जिसको सबसे अधिक अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है, तो सबसे पहले हम कर्ता पहचानेंगे। कर्ता है हमारा रमा। और कहाँ है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, अपनी क्रिया है पठती। इसके द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है, वो पढ़ने के लिए वो पुस्तक को चाह रहा है। इसलिए यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है वह कर्म हुआ। तो यदि आपको कर्म पहचानने के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे रमा पुस्तकम पठती। इसमें रमा कर्ता है, यानी यहाँ कर्ता कारक होगा, पुस्तकम कर्म होगा और पठती जो है यह क्रिया होगी। यहाँ पे कर्ता कारक में कर्ता का चिन्ह होता है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कह लीजिए, ने। यहाँ पर होता है ने, परंतु कभी कभी वहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यानी ने नहीं लगा है, तो रमा। फिर है यहाँ पे पुस्तकम, पुस्तक को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे है पुस्तक को पढ़ता है। तो हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक को पढ़ता है। तो हमारा प्रश्न बनता है कि पढ़ती हैं, रमा पुस्तक को पढ़ती हैं। तो रमा क्या पढ़ती है, रमा स्त्रीलिंग का शब्द है, क्या पढ़ती है, इसलिए हम यहाँ पे क्रिया के साथ में स्त्रीलिंग लगाएंगे, पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं, तो यहाँ कर्म है पुस्तक उसका, तो वह पुस्तक पढ़ती है। रमा पुस्तकम पढ़ती, तो पुस्तक कर्म है। संस्कृत में अब कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ दिया हुआ है, संस्कृत में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका कारक या विभक्ति चिन्ह होता है को। और भी अन्य उदाहरण के द्वारा आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कर्म कहाँ कहाँ हुआ है। पहला है बालकः चंद्रम पश्यति, कि हम इस परिभाषा के अनुसार समझते हैं। तो जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव, यानी यह शब्द है हमारा क्रिया, यह क्रिया है पश्यति। सबसे पहले हमें क्रिया पहचाननी है और क्रिया है हमारा पश्यति। पश्यति है ना, देखता है। इसका प्रभाव, देखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चंद्रमा पर। तो ये चंद्रम जो है यह कर्म कारक हुआ, यहाँ पे कर्म हुआ है। और यदि यहाँ पर विभक्ति पूछी जाए कि इसमें विभक्ति कौन सी हो रही है, तो विभक्ति होगी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। तो अब हमें यह पता चल रखना है कि जब द्वितीय विभक्ति का शब्द हमें बनाना है और पुल्लिंग का बनाना है, तो शब्द जो मूल शब्द होता है उसमें म जुड़ेगा। जैसे चंद्र शब्द है तो इसमें द्वितीय विभक्ति होने से इसमें बनेगा चंद्रम। जैसे यहाँ पर हुआ था पुस्तक शब्द था हमारा, तो पुस्तक में म जुड़ा तो बना था पुस्तकम, पुस्तक को। उसी प्रकार से चंद्रम चंद्रमा को, बालक चंद्रमा को देखता है। सा मालाम धारयति, वह माला को धारण करती है, पहनती है। तो यहाँ पे सा स्त्रीलिंग का होने से हमने यहाँ धारण करती है लगाया। अब धारयति यह हमारा क्रिया शब्द है, इसलिए इस धारण करती है, क्या धारण करती है, माला को, इसलिए यह मालाम
में यहाँ पर कर्म कारक हुआ, ये है हमारा कर्म और विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति। छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती हैं। छात्रा लेखम लिखती, छात्रा लेख लिखती है। लिखती यह हमारा क्रिया शब्द है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लिखने पर। तो यह लेखम शब्द यहाँ पर कर्म हुआ है और विभक्ति यदि पूछे तो यह विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। और यूँ भी देखें तो यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, करता है छात्रा, अपनी क्रिया है लिखती, और लिखने के लिए उसको सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ रही है, यानी लिखने, लेखम की, लेख की। तो यहाँ लेखम कर्म है और विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। विभक्ति चिन्ह है इसका को, तो इसलिए हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे, तब हम यहाँ पर को लगाएंगे। छात्रा लेख लिखती है या छात्रा लेख को लिखती हैं। तो कभी कभी विभक्ति चिन्ह का लोप भी होता है। कृषकः कौ नयति, किसान क्या ले जाता है। नयति शब्द है और यह क्रिया शब्द है। कृषकः वृषो नयति, किसान बैलों को ले जा रहा है। अब यहाँ पर नयति का प्रभाव वृषो दो बैलों के ऊपर पड़ रहा है, तो यह यहाँ पर हुआ है कर्म और विभक्ति हुई है द्वितीय विभक्ति और इसका विभक्ति चिन्ह है को। तो किसान बैलों को ले जा रहा है। तो छात्रों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार से मैं बारी बारी से आपको सातों ही विभक्तियाँ और कारक आपको समझाऊंगी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।